बच्चों, आज ये जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 29 है और आज हम साइंस की 9th क्लास की हिंदी मीडियम की वर्कशीट कर रहे हैं और ये 9 सितंबर है आज डेट। तो ये भी आपकी चैप्टर नंबर 8 से ली गई है, गति मोशन से, और मेन इसके टॉपिक है दूरी, विस्थापन और चाल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, मूल बिंदु का गति में क्या महत्व होता है? दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? अब ज्ञान, इसकी सिस्टर बोलती है, ज्ञान हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल या वर्क रेखा पर गति करती है, का सबसे साधारण प्रकार है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट। अब ये मान लो कि कोई एक ए पर कोई बस खड़ी है बस स्टैंड पे, ठीक है। अब जो बस स्टैंड पे ए पर बस खड़ी है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। अब ये ए से सपोज करो कि बी पे चली गई, बी से पहुंची सी पे, तो अगर हम ए टू बी देखेंगे तो ए रेफरेंस पॉइंट हो गया, बी टू सी देखेंगे तो बी रेफरेंस पॉइंट हो गया, मतलब जहाँ से कि वो प्रारंभ हुई या जहाँ से हम उसको देख रहे हैं, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करता है कि वस्तु विराम अवस्था या गति अवस्था में है। तो जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है। मान लो ये बस स्टैंड पे विराम अवस्था में खड़ी है, अभी रेस्ट पोजीशन पे है, तो जब ये चलने लगेगी तो क्या होगा, ये गति में आ जाएगी। तो मतलब क्या है, ये अपनी मूल बिंदु से यहाँ से हट गई। तो आगे देख लो इसे, तो वह गति करती है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। मान लो ये यहाँ से ए टू बी तक पहुँचने में इसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, तो कुछ समय भी लगा होगा, मान लो 1 घंटे में लगा, तो 1 घंटा क्या हो गया इसका समय, और 2 घंटे क्या हो गई इसकी दूरी, जितनी इसने रास्ता तय किया। तो अब आगे देख लो, यह एक आदिश राशि है। आदिश का मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट वीक वर्कशीट में आपने किया था ना, जिसमें कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं पता चलती, सिर्फ ये पता लगता है कितनी दूरी तय किया, मतलब कितना तय किया। यह सदा धनात्मक होता है, इसको पॉजिटिव में ही लिखते हैं हमेशा। इसका मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कहीं से मूव करी है तो नेचुरली दूरी तो कुछ तय करेगा ना, वह शून्य तो नहीं हो सकता, ज़ीरो तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही पद्धति के अनुसार इसे मीटर में मापते हैं। तो जैसे लेंथ है, दूरी है, डिस्टेंस है, सबको मीटर में मापा जाता है। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति क्या है इसकी, ये वाली, ये ए जो है ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। मूल बिंदु, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो अब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी क्या कहलाती है, कुल दूरी। मान लो यहाँ से ए से बी पॉइंट तक इसने 2 किलोमीटर तय किया, तो ये इसकी कुल दूरी है। या मान लो ये यहाँ से फिर सी पॉइंट पर आ गई, 2 किलोमीटर और तय किया गया, तो कुल दूरी कितनी हो गई इसकी, 4 किलोमीटर कुल दूरी कहलाती है। जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति, मतलब जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब मान लो कि कोई लड़का है, सपोज यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और उसे बी पॉइंट पे जाना है, तो इसने जब यहाँ से यहाँ जाना है तो एक तो तरीका है ये सीधा चला जाए, एक हो सकता है ये घूमता फिरता टहलता फिरता पहुँचे, ठीक है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर मैं दूरी तय करने की बात करूँ कि कितनी दूरी तय की, तो आप क्या करोगे, ये पूरा पाथ देखोगे जो उसने घूम फिर के निकाला। और अगर मैं पूछूँ विस्थापन, तो आप क्या करोगे, सीधी जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन आप सीधी देखोगे कि ये कितना था। मतलब क्या है, विस्थापन सीधा सा ये होता है कि कुछ जो दूरी तय की गई, अंतिम और प्रारंभिक, ए प्रारंभिक है, बी अंतिम है, इनके बीच जो दूरी तय की है, जो मिनिमम दूरी होती है किन्हीं 2 पॉइंट के बीच है, वो बीच में वो उसका विस्थापन कहलाता है। मतलब कि अगर ए से बी जो है वो सीधी लाइन में गया तो मिनिमम डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, ए और बीच के बीच में मिनिमम दूरी है, तो वो क्या है, विस्थापन। और अगर मैं इसको बोलूँ दूरी कितनी है दोनों के बीच में, तो हम पूरा जो रास्ता इसने घूम फिर के तय किया वो सारा उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये है इसमें। फिर है, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन हमें पता है कि मिनिमम दूरी होती है 2 पॉइंट्स के बीच की, अंतिम और प्रारंभिक के बीच की। तो वो क्या है, सदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन पता होती है, मैग्नीट्यूड पता होता है।
यह ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। क्यों हो सकती है शून्य? बहुत सिंपल सा है। मान लो एक लड़का यहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ, घूम फिर के यहीं पे आके खड़ा हो गया, तो ए पॉइंट से चला, ए पॉइंट पे रुक गया, ठीक है। अब इसके 2 पॉइंट की दूरी, मतलब जहाँ से चला था वो भी ए पॉइंट था, जहाँ पे रुका वो भी ए पॉइंट था, तो क्या हुआ, दूरी कितनी हो गई इसकी? शून्य, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम दूरी तो शून्य हो गई। लेकिन अगर मान लो मैं ये पूछूं कि सपोज़ करो कि ये जो बीच का है ये 1 किलोमीटर है, ये वाला 2 किलोमीटर है, तो ए से बी की बीच की मिनिमम दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। विस्थापन, क्योंकि मिनिमम दूरी ही तो विस्थापन है, तो वो कितना है? 1 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बोलूँ दूरी कितनी है, तो हम क्या देखेंगे? 2 किलोमीटर, है ना। तो ये ज़ीरो भी हो सकती है, अगर सेम पॉइंट पे वापस आके रुक जाए कोई, तो वो क्या है? ज़ीरो हो जाएगी। अब क्या है, ये शून्य भी हो सकती है। ऐसे पद्धति के अनुसार इसे भी मीटर में मापते हैं। अब यहाँ एक डायग्राम देख लो। यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है कि एक लड़का है जो ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसके घर के जो रास्ते हैं वो 2-3 तरीके से रास्ते आते हैं कि एक तो वो ए से सी की तरफ चले, एक ए बी और सी को कवर करे। तो अगर हम ये देखें कि ए से सी की दूरी, कुल दूरी कितनी है ए से सी की, तो दूरी हम कैसे देखेंगे कि ये पहले इधर गया फिर ये इधर गया, तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। तो दूरी हो गई इसकी 7। लेकिन अगर हम विस्थापन देखेंगे तो ये विस्थापन मिनिमम दूरी कितनी है इसके घर से और इसकी ए से सी, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, h² = p² + b², या अगर सिंपली लिखा है तो इसको तो डायरेक्टली बाय 5 मीटर लिख सकते हो, जैसे फॉर्मूले से करना होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है। तो कम से कम दूरी कितनी है 2 पॉइंट्स की? 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या है इसका? विस्थापन। तो ये दूरी इसकी विस्थापन हो जाएगी। अब आगे देख लेते हैं। दीदी चाल क्या होती है और इसका परिकलन कैसे करते हैं? अब चाल क्या चीज़ है, फिर बताती है इसकी सिस्टर जिज्ञासा। ज्ञान किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब क्या है कि अगर कि कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, 1 सेकंड में जो इसने दूरी तय की 1 मीटर की, तो ये क्या कहलाती है इसकी? 1 सेकंड में तय की गई दूरी, इसकी क्या कहलाएगी? ये चाल, ठीक है। फिर कहलाती है यह एक आदिश राशि है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में देखते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में ये क्या है? देखो स्पीड है, स्पीड मतलब चाल। चाल बराबर, चाल हम कब कहेंगे? कोई दूरी तय करें, ठीक है। तो दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी और डिस्टेंस, और नीचे क्या आ जाएगा? कुछ टाइम लगेगा। तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब क्या है? और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है उसकी यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट होती है, दूरी की जो चाल है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर हो गया लेंथ के लिए, दूरी के लिए, और ये हो गया टाइम के लिए। अब आगे देख लो। तो एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं। इनकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। औसत चाल क्या है? तय की गई दूरी, लिया गया कुल समय, या हम औसत चाल को लिखते हैं जो थोड़ा टिल्टेड सा भी है ना, = एस। एस क्या है? तुम्हारी दूरी, दूरी का सिंबल है छोटा वाला एस, और टी है तुम्हारा टाइम का सिंबल, समय का। किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसके दूरी समय ग्राफ से भी की जा सकती है। किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ उसकी चाल दर्शाता है। अब देखो सिंपल से, पहले तो औसत चाल समझो क्या होती है। एक तो है चाल, चाल मतलब स्पीड, स्पीड = हमने देखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा सा। अब अगर हम चाल देखें तो चाल, औसत चाल का मतलब क्या है कि मान लो एक ये बस है, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो जो सारा का सारा, हो सकता है कि ये 2 किलोमीटर की दूरी इसने 1 घंटे में पूरी की हो, 3 किलोमीटर की भी 1 घंटे में पूरी की हो, 4 किलोमीटर की 2 में पूरी की हो, तो अलग अलग है ना, टाइम अलग है। तो इन सब का अलग अलग निकाल के उसको हम ऐड कर देते हैं, स्पीड निकाल के। तो अब देखो कुछ वो दे रखे हैं ग्राफ, इंटरेस्टिंग है, इसको देख लो। तो एक पहला वाला ग्राफ दे रखा है दूरी और समय का। समय हमेशा नीचे लिखा जाता है ग्राफ में यहाँ पे, और जो दूरी लिखी जाती है वो ऊपर लिखी जाती है, और समय लिखा जाता है नीचे। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि ये एक समान गति है। एक समान गति का मतलब होता है कि समान गति और समान ही दूरी तय की। मतलब ये कोई बस है जो कि यहाँ से यहाँ गई, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर भी इसने 1 घंटे में कवर किया, है ना। तो क्या हुआ कि एक घंटे में 2 किलोमीटर की
किससे चल रही है? चाल से चल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये एक समान गति है ना, इसकी गति जो है वो एक समान है, सीधी रेखा में चल रही है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा सीधा। लेकिन नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में तुम देख पा रहे हो कि इसमें किसने क्या कर रखा है कि एक सीधी लाइन आ रही है। अब सीधी लाइन का क्या मतलब है? ऊपर तो है दूरी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? समय। तो अब सीधी लाइन का क्या मतलब है कि समय बढ़ता जा रहा है ना। मान लो यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी होगी, है यहाँ से इसके बीच की, यहाँ से के बीच की 1 किलोमीटर की दूरी है। तो दूरी तो 1 किलोमीटर ही रही, लेकिन समय बढ़ता गया है ना, समय बढ़ता जा रहा है ऐसे। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो बस है 1 किलोमीटर पे जाके खड़ी हो गई है और वस्तु जो है विराम अवस्था में है। बस 1 किलोमीटर जाके खड़ी हो जाए और 3 घंटे बाद भी तो वहीं खड़ी मिलेगी ना, तो जो लाइन है वो सीधी बनेगी, क्योंकि दूरी तो उतनी तय की लेकिन समय बढ़ता चला गया। तो ये वस्तु कैसी है? विराम अवस्था में। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है? असमान गति। असमान गति का मतलब है कि कोई बस चली, उसने क्या किया कि स्टार्टिंग का जो 2 किलोमीटर है वो पूरा किया 2 घंटे में, फिर उसको लगा कि अरे लेट हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी चलना चाहिए, तो उसने जो आगे के 2 किलोमीटर हैं वो पूरे किए 1 घंटे में। तो चाल और समय में फ़र्क आ गया ना, जो उसकी दूरी तय की और उसका जो टाइम है उसमें फ़र्क आ गया। तो ये क्या है? असमान गति। इसकी गति एक जैसी नहीं है ना। पहले तो जो बस थी वो मंदी मंदी चल रही थी, बाद में वो स्पीड पे चलने लगी। तो ग्राफ कैसा जा रहा है? ऊपर की तरफ। मतलब क्या है? असमान गति है लेकिन बढ़ रही है, गति बढ़ रही है। गति बढ़ने से क्या मतलब है कि बस जो है स्पीड से चलने लगी। अगर मान लो ऐसा होता कि बस की जो स्पीड है वो कम हो जाती, मतलब कि 2 किलोमीटर जो है वो जहाँ 1 घंटे में पूरा कर रहा था, तो वो 2 किलोमीटर जो है 2 घंटे में पूरी करेगा, मतलब 2 आवर्स में पूरी कर रहा है। मतलब क्या है? टाइम ज़्यादा ले रहा है तो धीमे धीमे चल रहा है, तो ग्राफ कैसे हो जाएगा? नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर ये स्पीड बढ़ती है तो ऊपर की तरफ हो जाता है ग्राफ, और अगर असमान गति घटती है तो नीचे की तरफ हो जाता है। सिंपल सा है। अब देख लो, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं को जांचिए, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वो आपके उसमें भी दे रखा है डेफिनेशन में, वहाँ से भी लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार हल्का सा बता देती हूँ। देखो, दूरी जो होती है वो वास्तविक पथ को कंप्लीट कवर करती है। उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का माप होता है। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, जो न्यूनतम दूरी हो, मिनिमम दूरी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। जो दूरी है वो एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी जो है वो धनात्मक होती है और ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन मतलब हो सकता है कि ऋणात्मक भी हो जाए और ये जो है शून्य भी हो सकता है। और दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है। मतलब ये हो सकता है कि दूरी और विस्थापन एक ही, मान लो ऐसा हो कि ये यहाँ चला और यहाँ जाके रुक गया, तो ये तो है, ये भी तो सकता है दूरी और विस्थापन सेम हो सकता है ना, ये भी पॉसिबल है। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर होगा, और इसकी यूनिट तो सेम है ही, तो लिख लेना। अब एक कार है जो 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है, मतलब कि तो इसका क्या तय करती है, तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल पूछ रहा है ये, तो कैसे करोगे? पहले तो आपको 2 तरीके हैं वैसे इसको करने के। या तो अब एक साथ ही कर लो कि जो औसत चाल का फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना, ये चाल है तुम्हारी, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है? दूरी है 5 सेकंड। पहले चलिए इसकी दूरी कितनी तय की इसने? 20 मीटर। फिर आगे इसने दूरी जो तय की वो भी 20 मीटर हुई, तो 20 मीटर। फिर टाइम कितना था? पहले 5 सेकंड में की, बाद में कितने में की? 3 सेकंड में। तो कितना हो गया? 40/8, है ना। तो कितना आ जाएगा? देखो आप कितने से आएगा, 8 कितने जा होता है? 45। तो आंसर क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसकी हो गई औसत चाल। तो ऐसा ही मात्रा क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर और सेकंड में दे रखा है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब आगे देखो, दिए गए नेक्स्ट क्या है? चाल को परिभाषित कर ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो चाल को पहले तो डेफिनेशन लिख देना ऊपर से, और ऐसा ही मात्रक दे ही रखा है, मीटर पर सेकंड, सॉरी चाल की पूछ रहे हैं ना। दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए, बी और सी में किसकी गति की दर सबसे अधिक है? देखो, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या है कि दूरी है ये और समय है ये। तो
ये लंबा समय लिया इसने से कम समय लिया, इसने सबसे कम समय लिया, है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, मान लो ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, तो सबसे कम समय एक ने लिया। किसकी गति की दर सबसे अधिक है, वो अधिक गति की दर अधिक पूछ रहा है। 1 घंटे में सबसे ऊंचाई पे ये ए है, बी से नीचे है, सी इससे नीचे है, तो सबसे कम टाइम में कौन चढ़ा, ए। तो सबसे तेज गति की दर किसकी है, ए की। होपफुली आपको यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी, तो इसको कर लेना बेटा। थैंक यू वेरी मच।